मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरजमीन में आने वाले तमाम अंबिया साहबा, सालेहीन और मुनीम के सरदार और इमाम हैं। तमाम इंसानों की कामयाबी का वाहिद जरिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात और आपकी ताकत है अल्लाह नूर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की हक्कानियत साबित करने के लिए हर तरह के दलाल और निशानियां वाज़ेह तौर पर दिखा दी और इंसानियत को अपने सच्चे नबी की तमाम हजत तमाम कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने और वही आने के कबल ही अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे वाकयात नमूदार किए जो आपके एक सच्चे नबी होने की दलील थी। और एक व्यूअर कल शख्स के लिए वाजपेयी निशानी भी उन विषाणुओं और मजबूत में नबी की पैदाइश के वक्त होने वाले गैर मामूली वाकयात है जो उस वक्त मौजूद लोगों ने अपनी आंखों लिखा और आपके नबूवत के गवाह साबित हुए। जिस रात अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस रात मक्का और अरब के लोगों ने बहुत से अजाइब और माफी चीजें देखी। यह बातें न सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि फिर इसके विरुद्ध दोस्तों की तारीख में भी लिखी है। जो अरब के पड़ोस में आप बार थे, आमिर फील वाले साल अरब में एक रोशन सूरज शुरू होने वाला था, जिसकी बशारत नदियों ने सैकड़ों साल कबल दे दी थी और बहुत से लोगों ने पेशेंट कोई भी कर दिया था। अरब में उस साल ऐसे ऐसे वाहियात होने लगे जो इस बात की निशानी थी कि एक नबी मजबूत होने वाले हैं। इस साल जमीन सफल हो गए, फसलों में इजाफा हो गया, अदरक फलों से भर ढूंढने लगे, बारिश खूब हुई, गुड़ियां या खुशहाली का साल था। सुरेश ने ऐसा मौसम कभी नहीं देखा था। एक रिवायत में आप शुक्रानु सल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ और ईसा बिन मरियम की बशारत हूं। मेरी माँ यह ख्वाब देखा कि उनके जिससे एक ऐसा नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई वह गैर मामूली रात थी, जिसके मुतालिक आपकी वालिदा हसरतें आमना फरमाती हैं कि मुझसे एक नूर निकला। मैंने देखा कि इससे शाम के शहर बसरा के महल्लात रोशन हो गए। मैंने चंद ऐसी धरा स्थित औरतों को देखा जैसे कि वह अब्द मनाफ की बेटियां हो। हजरत ने अपना फरमाती है कि मैंने देखा कुछ मर्द सीधा में अपने हाथों में चांदी के बर्तन ये खड़े हैं। इस रिवायत को इमाम हकीम ने नकल किया है, जिसके मुतालिक किमाम में संयुक्त टीम ने लिखा कि हजरत आमना ने श्याम के मोहल्लात देखे, वहश्तें बिदारी में था। हजरत उस्मान की वाले बयान करती है कि मैं उस हजरत आमना के पास ठीक जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, मैं घर में हर तरफ रोशन और महसूस करती थी और सितारे करीब से करीब तर हो रहे थे। यहां तक कि मुझे गुमान हुआ ये मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे और मैंने खाना एक काबा को देखा कि वह नूर से मुनव्वर हो गया था। अलावा चीन जूही ने लिखा है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो फरिश्तों ने आहिस्ता रुचि आवाज से ऐलान किया, हजरत जिब्रील बशारत लाए और अर्श खुशी से झूम उठा। पुराण अपने महल्लात से निकल आए और रतन इच्छावर करने लगी। रिजवान को हुक्म दिया गया कि फिर दो से आला रास्ता करो, नियर हजरत ए आमना के घर में अदन से परिंदे भेज दो जो अपने छूछों के जरिए मोती बिखरे हजरत आमना के इर्द गिर्द फर्स्ट खड़े हो गए और उन्होंने पर खूब फैलाए। नीरज तस्वीरों तहलील करने वाले फरिश्ते इस कसरत दूसरे कि तमाम भैरव अदरक और नशो व राज भर गए। मुलम्मा व महर्षि ने लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाए, खाना एक काबा में खड़े वह भूत जिसके पूरा चमकता इबादत किया करते थे, यानी लात उलझा और उलटा तमाम बाद मुंह के बल गिर पड़े। जबकि कुछ महेंद्र सिंह ने लिखा कि उस रात दुनिया के तमाम ब्लूटूथ हॉर्न द उलट गए। श्वेत चादर कसरा यानी ईरान के बादशाह के महल में जलजला आ गया। उसके 14 कांग्रेस गिर पड़े। बेहतर यह कुछ खो गया और फिर इसका आतिश कदर जो 1000 सालों से जल रहा था उसकी आग भी बुझ गई। ये वहां इकट्ठे 21 नबी के आने की खबर दे रही थी। हजारों सालों से की जाने वाली पेशन कोई उस रात मुकम्मल हुई और रहमतुल्लाह आलमीन की पैदाइश से हजारों सालों से की जाने वाली पेंशन कोई उस रात मुकम्मल हुई है।